कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और हर किसी के लिए कोई ना कोई बना हुआ है। वहीं जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है तब से लोगों को अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में आसानी हो गई है। आपने कई शादियां देखी होंगी, कई जोड़ों को मिलते हुए देखा होगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसी शादियां होती हैं, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे कपल से मिलवाते हैं जो हैं तो इस धरती के ही लेकिन दुनिया वालों से अलग है। और यकीन मानिए आज इस वीडियो को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और अपने आप से ही सवाल पूछेंगे कि क्या दुनिया में वाकई ऐसे लोग भी होते। तो बिना समय गंवाए चलिए आज आपको मिलवाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे विचित्र जोड़ों से जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा होगा। डोमिनिक ह्यूसन और लुई विर्नॉ। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें पालतू जानवरों से बहुत प्यार होगा, लेकिन ये कपल जानवरों से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। ये दोनों मॉन्ट्रियल में रहते हैं और इन्होंने अपनी शादी ऐसी जगह रची जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। इन्होंने अपनी शादी कैलिफोर्निया की एक बिल्ली के जू में की, जहां पर बिल्लियों को ना ही पिंजरे में रखा जाता है और ना ही उन्हें मारा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका घर इस जू से पूरे 4000 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इनकी शादी में अच्छी खासी भीड़ थी। करीब 1100 बिल्लियों ने शादी को अटेंड किया था। इनकी शादी को करीब 3 साल हो चुके हैं और आज भी ये जानवरों से उतना ही प्यार करते हैं। इन्होंने मेहमानों से गिफ्ट के बदले डोनेशन की मांग की थी ताकि इस जू को और अच्छा बनाया जा सके। जाहिर है आपने ऐसा प्यार कभी नहीं देखा होगा। लीसा और क्रिस। लीसा, क्रिस और उनकी बेटी एनेसी एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसे ब्रिटल बोन डिसीज भी कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी है ये जिसमें अगर मरीज सिर्फ छींक दे तो उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं, या रोड पर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो भी इनकी हड्डियां टूट सकती हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि आज तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इन्हें रोजाना बहुत दर्द और तकलीफ के साथ अपना जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन लीसा कहती है कि उनका परिवार भी किसी आम परिवार की तरह ही है। उनकी बेटी एनेसी भी इस बीमारी से ग्रस्त है। जब वो 7 साल की थी तब लीसा और क्रिस ने उसे गोद लिया था। लीसा और क्रिस जब छोटे थे तब से ही वे एक दूसरे को जानते थे और आसपास ही रहते थे, लेकिन बाद में क्रिस का परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। तब ये दोनों सोशल मीडिया पर मिलते रहे। करीब 1 साल तक डेटिंग करने के बाद इन्होंने शादी का फैसला किया और 200 मेहमानों के बीच इनकी शादी हुई थी। विंस और वेस्ली। वैसे आपने भी कई बार सुना होगा कि शरीर बूढ़ा होता है लेकिन दिल जवान रहता है, और ये बात इस कपल पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस कपल की उम्र में करीब 35 साल का अंतर है। विंस और वीसली एक दूसरे से ऑनलाइन मिले और बस कनेक्शन बन गया। इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और जल्द ही एक बेबी को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विंस 54 साल के तलाकशुदा व्यक्ति हैं। इनकी पहली पत्नी से इन्हें एक लड़का भी है जो इनकी नई पत्नी से 2 साल बड़ा है, लेकिन इन सब बातों से इनके रिश्तों में कोई दरार नहीं आई है। वहीं वीसली को शुरू से ही बड़ी उम्र के मर्दों में इंटरेस्ट था। उनके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी और वो एक ऐसे साथी की तलाश में थी जो उनसे काफी बड़ा हो, मैच्योर हो और उन्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। कोल सिग्नोर और करिश्मा जेमिसन। कोल सिर्फ 23 साल के हैं और अगस्त 2011 में कोल का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जब वो एक नदी में तैर रहे थे। यह एक्सीडेंट इतना बुरा था कि वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गए। उनका इलाज कई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में हुआ और इसी बीच उनकी मुलाकात करिश्मा जेमिसन से हुई जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में तकनीशियन थी। बस फिर इन दोनों में प्यार हुआ और ये अब एक साथ रहते हैं। करिश्मा भी एक स्टूडेंट हैं। वो साइंस एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मास्टर्स कर रही है। वहीं कोल का रियल एस्टेट बिजनेस है। 2018 में इनकी शादी को पूरे 1 साल हो गए थे और इन दोनों को व्लॉगिंग का भी शौक है। बोरून और मोमोटा देवी। बोरून और मोमोटा एक ऐसे पति पत्नी हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है और फिलहाल ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि भारत के टॉप बॉडी बिल्डिंग कपल बन जाएं। अब तक इन दोनों ने बॉडी बिल्डिंग में करीब 28 अवार्ड अपने नाम कर रखे हैं। बोरून 39 साल के हैं और करीब 20 सालों से कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी मोमोटा ने बॉडी बिल्डिंग 2012 में शुरू की थी और आज इनके 3 बच्चे भी हैं। बोरून की मुलाकात मोमोटा से तब हुई जब वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में गेस्ट बनकर गए थे। वहां पर उन्होंने मोमोटा को देखा और उसके ठीक 1 महीने बाद ही उसे प्रपोज कर दिया। ये दोनों एक साथ ही कंपटीशन में जाते हैं और साथ ही नए लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और आज ये नौजवानों के लिए रोल मॉडल भी बन चुके हैं। कैडेंस फ्राजी और स्टीव लुबांस्की। 1993 में स्टीव ने अपनी प्रेमिका कैडेंस को
वैलेंटाइन डे पर एक खरगोश जैसा टेडी बियर गिफ्ट में दिया था। और फिर इन दोनों को क्या सोची कि इन दोनों ने इसी तरह के बनी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और इनके पास फिर इतने बनी हो गए कि इन्हें इसके लिए एक म्यूजियम बनाना पड़ा। और आज इस कपल के पास दुनिया का सबसे बड़ा बनी कलेक्शन म्यूजियम है। इनके इस म्यूजियम में आपको हर तरह के खरगोश मिल जाएंगे। जो भी कस्टमर इनके म्यूजियम पर आता है वो इनके कलेक्शन को देखकर हैरान रह जाता है। 1998 में इनके पास करीब 7000 बनी कलेक्ट हो गए थे और जैसे जैसे समय बीतता गया इनका कलेक्शन बढ़ता गया, इसलिए इन्हें अल्टाडीना में एक बड़ा म्यूजियम बनाना पड़ा और आज इनके इस म्यूजियम में 35,000 से ज्यादा बनी है। अर्नी इबारा और वेनेसा इबारा। अर्नी 30 साल के हैं और वो एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुए थे जिसे काउडल रिग्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से उनके पैर बिल्कुल भी काम नहीं करते। साथ ही वो सिर्फ एक ही किडनी के साथ पैदा हुए थे जो सिर्फ 3% ही काम करती है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा बैक पेन रहता है। अर्नी फीनिक्स एरिजोना में रहते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन के बाद भी उनके पास एक फुल टाइम जॉब है। साथ ही वो एक अच्छे पिता और अच्छे पति। 7 साल पहले उनकी शादी वेनेसा से हुई। तब वेनेसा के पहले से 2 बच्चे थे, लेकिन अर्नी ने उन्हें बिल्कुल एक पिता से बढ़कर उनका ख्याल रखा। वेनेसा कहती है कि वो उनकी पर्सनालिटी को देखकर उन पर फिदा हो गई और वो अर्नी को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अर्नी अपनी कंडीशन से बिल्कुल भी उदास नहीं होते। उनका कहना है कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस करते हैं और अपने परिवार को बहुत चाहते हैं। निकोल और क्रिस। निकोल विक्टोरिया सीक्रेट की मैनेजर है और एक बार उनकी मुलाकात क्रिस पॉलक से हुई। तब क्रिस ने उनसे कहा कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन इस बात को निकोल ने गंभीरता से नहीं लिया। बाद में निकोल को पता चला कि क्रिस एक रियल लाइफ सुपर हीरो है जो अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। अब ये कपल न्यूयॉर्क की गलियों में उन अपराधियों को पकड़ते हैं जो ड्रग्स को बेचते हैं। निकोल 27 साल की हैं और क्रिस 33 साल के। इन्हें इस काम में कई बार जान से मारने की धमकी मिलती है, लेकिन ये दोनों मार्शल आर्ट के भी एक्सपर्ट हैं। साथ ही अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ बेघर लोगों की मदद भी करते हैं। क्रिस कहते हैं कि उनके साथ ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम में उनका साथ देते हैं। उनकी पूरी एक टीम है जो ऑनलाइन वॉशिंगटन की हर गली पर नजर रखती है। खबर मिलते ही ये वहां पहुंच जाते हैं और अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। कई बार इनके इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर शहर को ड्रग्स से दूर रखना है तो किसी को तो पहल करनी ही होगी। ली सटन और रीना कीसर। ली सटन और रीना कीसर दुनिया के एक ऐसे जोड़े हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था। शादी के बाद अपने मोटापे की वजह से इन्होंने कभी भी शारीरिक सुख का आनंद नहीं लिया था। इनकी शादी को 11 साल हो चुके थे और ये इतने मोटे थे कि ठीक से चल भी नहीं पाते थे। लेकिन अपनी शादी को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में उठाकर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई और इस सर्जरी की वजह से आज इनका वजन बहुत कम हो चुका है और आज ये पारिवारिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। शादी के पूरे 11 साल बाद इन्होंने पहली बार शारीरिक सुख का आनंद लिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन विचित्र जोड़ों से मिलकर? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।